न सम्यक् समं किंचित् त्रैकाले त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयस्य मिथ्यात्वं समं नान्यत् तनुव्रताम्। सम्यक दर्शन को धर्म का बीज बताया है और संसार में इससे तो दुर्लभ है, क्योंकि सम्यक तो जैन दर्शन की आधारशिला है। सम्यक दर्शन क्या है? जैन दर्शन की आधारशिला है, और आधार ही नहीं तो कौन टिकेगा। तो ये सम्यक, और आचार्य यहाँ तक कहते मिथ्यात्मेन समम पापम न भूतो न भविष्यति। 5 पाप से बड़ा पाप है। इसलिए शांति सागर महाराज ने 1955 में कहा, मिथ्यात्व छोड़े बिना आत्मा का कल्याण 3 काल में नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन प्राप्त किए बिना, दर्शन मुनिता क्षय केल्याशिवाय सम्यक दर्शन की प्राप्ति होत नाही। क्षय उपशमाधिक, और यही सुख का पात्र बन जाता है। और जो व्यक्ति, और यहाँ तक बताया है कि अग्नि में गिरना अच्छा, विष का खाना उत्तम है, और पानी में समुद्र में डूबना अच्छा है, लेकिन मिथ्यात्व करना अच्छा नहीं। क्योंकि वे व्यक्ति जब अग्नि में गिरता है तो एक हो जाएगा, लेकिन मिथ्यात्व करेंगे तो अनंत संसार। विष का प्राशन करेगा तो एक हो जाएगा, और गले में सर्प डाल के लेना अच्छा है, लेकिन सर्प क्या भी करना अच्छा, मिथ्यात्व करना अच्छा नहीं। क्योंकि एक समय में जो व्यक्ति एक समय में दर्शन मौनी कितना होता है, 70 कोड़ा कोड़ी तक भोगना पड़ता है। अगर मिथ्यात्व करता गया और उसी में रागी की पूजा भक्ति से कर रहा तो उसी वक्त आयु का बंद हो गया तो क्या हो जाएगा। तो दर्शन 70 कोड़ा कोड़ी तक, क्योंकि कर्म करते समय हंसते रहते लेकिन भोगना पड़ता है, इसलिए सावधान हो जाना। जैन कुल में जन्मे हैं, उच्च कुल में जन्मे हैं, इसलिए मिथ्यात्व से बचेंगे। क्योंकि मिथ्यात्व को त्याग किए बिना ये पंथ दिन सब छोड़ दो, वो छोड़ने वाला नहीं। क्योंकि आगम का पथ अपनाओ। ये सिर्फ मैं बताना चाहता हूँ, ये पंथ शब्द है ना, सिर्फ पूजा के साहित्य में है, लेकिन धर्म हम जैन है। जैन किसको कहते? जिनस्य उपासक जैन हो गया। बुद्ध को पूजने वाला बौद्ध, यीशु को पूजने वाला क्रिश्चियन, अल्लाह को पूजने वाला मुस्लिम, विष्णु को पूजने वाला वैष्णव, तो जैन कौन? सबको पूजने वाला। अब क्या करेंगे? देव कम करने लगे लोग, न घर का न घाट का। और अनादिकाल का प्राकृतिक जिस धर्म के द्वारा तीर्थंकर बने, जैन धर्म प्रत्येक व्यक्ति को महान बना देता है। इसलिए कल बताया था, घर के कुएं में मीठा पानी है और वहां का खारा पानी दूसरों के कुएं में पीते हैं। तो आचार्य मानतो कहते हैं, जो क्षीर सागर का पानी दुग्धोत्तम निर्मल, ऐसा पानी मधुर पानी पीने वाला क्या रोहन समुद्र का पानी पिएगा क्या? जब वीतराग भगवान जन्म से हमें मिले हैं तो इधर उधर जाने की क्या जरूरत है। और बचपन से हमें ये सीखा, दर्शनम देव देवेश दर्शन पाप। दर्शन किसका करना? देव देवस्य, देव सदागी, देवों के देव वीतराग, बस होगा। शांति सागर महाराज जी दक्षिण में जब भी आहार करते थे तो नवदा भक्ति में और एक भक्ति होती थी,
उत्तर में शांकर महाराज जी का नियम अलग था, दक्षिण में अलग था, क्योंकि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्धि मध्याह्न मिथ्यात्व विवेदेव सम्यक। यानी क्या मिथ्यात्व को छोड़ा है, सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। आहार लीजिए महाराज, उसके बिना शांकर महाराज आहार नहीं देते थे। और उत्तर में क्या करते थे, शुद्ध जल का क्या करवा देते थे, क्योंकि उधर की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन दक्षिण में मिथ्यात्व त्याग के बिना महाराज क्या नहीं करते थे, नवदा भक्ति में ये भी बोलना पड़ता था, मिथ्यात्व को हमने छोड़ा है, सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है, आहार लीजिए, तब जाकर ये सब काम हो है भैया। इसीलिए मिथ्यात्व को छोड़ना है। और शांति सागर जी का नाम लेके महाराज जी वो देवी का अभिषेक देख रहे थे, क्या कर रहे थे, कहाँ का नाम निकाला, तुम्हारा सिद्धांत निकालो ना, ये वाकई नहीं चलेगा यहाँ। उन्होंने देखा तो क्या हुआ, अब हमारे में पता तो मुक्तागिरी में हम बैठे थे और अचानक की महिला ने आकर अभिषेक किया, तो आचरण मानने तो दिया क्या, किसी ने देवी रखा था वहां, तो रखा तो आचरण मान्यता दिया क्या उसको। अब मैं डोबोबिल में गया था, मुझे बुलाया था, मुझे पता नहीं था, सामने रखा, तो जब उन्होंने भगवान का अभिषेक करके उसका अभिषेक किया, तो हमने कहा कल से मैंने सब प्राप्त किया। जनता घबरा गई, अरे हमने कहा जिनेंद्र भगवान के सामने उनका करे तो भगवान का अभिनय नहीं है, क्या है, तीन लोग के नाथ के अभिषेक के सामने क्या किया आपने, बताओ। स्त्री का अभिषेक होता है क्या, क्या होता है, स्त्री का अभिषेक होता है, कहाँ का निकाला है आप लोगों ने। और बताओ उसको सब कपड़े उपाते निकाल सकते क्या कपड़े उनके, छोटी छोटी बातें मर्यादा तो रखना चाहिए अपने को। दूसरे की किसी छू सकते क्या, पुरुष तो दूसरी स्त्री को छू सकता है क्या, क्या कहा जाए, कितनी आगे ना मर्यादा, कुछ पंथ के पीछे मर्यादा भी सब छूट गई। विवेक तो रखिए आप लोग, गंधा तो किसका बनता है, जिनेंद्र भगवान का बनता है। इसीलिए ये आज्ञान तो सब आप लोग पढ़े लिखे इसलिए आचरण देते, पढ़े लिखे भी अनपढ़ है हमारे समाज में, पंथ के पीछे। पंथ से कल्याण नहीं होता, धर्म देखो, धर्म पंथ से नहीं होता, धर्म तत्व से होता है। इससे होता है, धर्म तत्व से होता है, और तत्व तीन काल में परिवर्तन नहीं हो सकते। तो इसीलिए मिथ्यात्व इतने अनादिकाल से राग से जग में मिले सरागी देव, वीत राग भेटो मिटो मिटो राग के। अब सौभाग्य से निर्दोष जो मिले हैं, क्यों दोषों के पीछे लगे हैं, और क्या होने वाला, और क्यों जाते मालूम है, कुछ देते हैं, यही तो मान्यता है तुम्हारी। जो अन्य दर्शन में मान्यता, यही भी मान्यता यहाँ भी आ गई जैन दर्शन में, क्योंकि जैन दर्शन में भगवान देते नहीं लेते नहीं, ये पहला शब्द रखा है। और इसीलिए आप लोग सावधान हो जाना, और इसीलिए हानि हो रही है। और ऐसे ऐसे लोगों को बड़े बनाया है, कमेटी बनाया है, स्वाध्याय वाले तो समझ लेते, जहाँ स्वाध्याय वाले लोग कुछ जानते ही, इसलिए पद का दुरुपयोग और जहां जहां ऐसे होता है ना, उस कमेटी को भी पाप लगेगा, याद रखना, सावधान हो जाना है अपने को। हमें किसी टीका नहीं करना है, मैं जैन दर्शन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जैन दर्शन जिन शासन है, देवी शासन नहीं है। जैन दर्शन क्या है, जिन शासन है, देवी का शासन थोड़ी है हमारा जैन दर्शन। वीतराग धर्म के बिना हमारा, वीतराग धर्म है तो हमारे भगवान में कैसे होना चाहिए, वीतराग होना चाहिए। इसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं आप, कोई भी किसी से प्रभावित नहीं होना, धर्म से प्रभावित होना, किसी व्यक्ति सामने मतलब ही नहीं। और पिंची कमल लेने वाले कौन होते, रत्नत्रयधारी होते, और वीतरागी होते। रागी वीतरागी रागी की पूजा करने का विधान कर ही नहीं सकते, तीन काल में नहीं कर सकते। जब खुद कपड़े उतारा, क्यों, क्योंकि पाप में आता है, परिग्रह में आता है। जो खुद कपड़े उतार सकता है, तो दूसरों को कपड़े वालों की पूजा करने का विधान कर ही नहीं सकता।
इसीलिए तो मिथ्या तो हमारे समाज में बढ़ने लगा। बचपन से मैंने कभी गर्भगृह में स्त्रियों को देखा ही नहीं, और अब तो महिला जाने लगा, पुरुष घुर्राटे ले रहा है घर में, और मंदिर भरने लगा उनके नाम से। मर्यादा का पालन नहीं होने के कारण क्या होने लगा, इसलिए सावधान हो जाएंगे। सब प्रश्न का उत्तर स्वाध्याय है। प्रश्न का उत्तर किसमें? स्वाध्याय किए बिना धर्म नहीं होता, याद रखेंगे। अब आचार्य कहते हैं मिथ्यात्व का त्याग करते ही आपका कौन कौन सी गति छूट जाएगी, तो आगे कहते